हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस प्रॉब्लम सेट में मैं आज मैकेनिक्स के कुछ बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। ये पहला प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल हैविंग अ मास m एंड अ वेलोसिटी vm इन द y डायरेक्शन इज प्रोजेक्टेड ऑनटू अ हॉरिजॉन्टल बेल्ट दैट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी vb इन द x डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। ये बेल्ट है जो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस बेल्ट पे हमने एक मास m का पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है। ये जो पार्टिकल है ये y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देर इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द पार्टिकल एंड द बेल्ट। अज्यूमिंग दैट द बेल्ट इज वाइड इनफ सो दैट द पार्टिकल डज नॉट फॉल ऑफ द बेल्ट। ये कंडीशन क्या कह रहा है कि आपने इस पार्टिकल को जो थ्रो किया है तो ऐसा नहीं थ्रो किया है कि ये पार्टिकल इस बेल्ट से गिर के नीचे चला जाए, ऐसा नहीं है, मतलब बेल्ट वाइड इनफ है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट है, फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन सब्सिक्वेंट मोशन एंड द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल स्टॉप्स स्लाइडिंग ऑन द बेल्ट। तो इस प्रॉब्लम को जरूर खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। अब मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप बेल्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर के काम करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी कुछ सब्सिक्वेंट मोशन हो रहा है, पार्टिकल स्टॉप करेगा, रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप करेगी, सब कुछ किसके कारण हो रहा है? सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके कारण आता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेज। यहाँ पे सरफेस क्या क्या है? एक सरफेस है बेल्ट, दूसरा सरफेस है पार्टिकल का सरफेस। तो हमें रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड पार्टिकल पता करना है। तो इसलिए क्यों ना मैं बेल्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाऊं। तो अगर आप बेल्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले गए हैं तो आपको क्या पता करना पड़ेगा? आपको पता करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ मास m विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, जिसको हम लोग VMB लिख रहे हैं। ये वेलोसिटी क्या होगा? हर किसी को पता है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मास m। यहाँ पर जब मैंने कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो VMG लंबा नोटेशन हो जाएगा, इसलिए जनरली मैं सिर्फ VM लिख रहा हूँ। VM का मतलब ये हुआ कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ मास m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। ये तो हर किसी को पता होगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट पता करना है तो वो क्या हो जाएगा? VM माइनस VB। VB हम लोग देख रहे हैं कि एक वेक्टर है, किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स राइट है। तो माइनस VB क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कुछ हो जाएगा माइनस VB। VM क्या है? इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में एक वेक्टर है। तो VM माइनस VB किस डायरेक्शन में होगा? बहुत अच्छे, VM माइनस VB कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो VM माइनस VB हमने पता कर लिया कि एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है। और ये VMB क्या बता रहा है? ये बता रहा है वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो अगर इस मास का बेल्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। बिल्कुल सही। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बोलेगा कि भाई मैं तो इस डायरेक्शन में लगूंगा। बिल्कुल सही, इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। क्या इस पार्टिकल पे और कोई फोर्स लग रहा है? हाँ, एक फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट दैट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो वो तो भाई उसको आप नेग्लेक्ट कर दो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। यानी कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू mg। ये कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा म्यू mg बाई m, यानी कि म्यू g। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि आप कह सकते हैं कि रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये जो पार्टिकल है ये धीरे 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 बेल्ट के रिस्पेक्ट में स्लो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बेल्ट और पार्टिकल के बीच में जो रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, वो बंद हो जाएगा। ये भी जो पार्टिकल है वो किस वेलोसिटी से मूव करने लगेगा? बेल्ट की वेलोसिटी से, यानी कि पार्टिकल भी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टुवर्ड्स राइट मूव करने लगेगा। तो पूरा मैकेनिक्स समझो, कैसे कैसे क्या हो रहा है। रिलेटिव मोशन हो रहा है इस ग्रीन डायरेक्शन में, उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा म्यू जी। उस म्यू जी के कारण ये पार्टिकल धीरे 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 बेल्ट पे स्टॉप कर जाएगा और पार्टिकल भी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करने लगेगा। तो मैं वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम बना देता हूं। ये है वेलोसिटी वेक्टर किसका?
मास m का, ये मैंने बना दिया माइनस वी बी, ये लेफ्ट डायरेक्शन में हो गया, माइनस वी बी इधर हो गया, प्लस वी बी की अगर बात करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। बहुत सिंपल है, हर किसी को पता होगा। ये वी एम को मैंने इधर कर दिया, करने से क्या हुआ, ये मुझे ब्लू वाला वेक्टर मिल गया। ये क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ मास m विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। पार्ट ए में हमें पता करना है कि व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ दिस मास m। तो बच्चों को लग रहा होगा कि सर मिनिमम स्पीड क्यों ना 3 कर दें। पहले आपने इसको 4 की स्पीड से y डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है और रिलेटिव मोशन स्टॉप होने के बाद ये बेल्ट की स्पीड से 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो क्या आंसर 3 है क्या? नहीं, बिल्कुल 3 नहीं है। यही तो इस क्वेश्चन का मेन ब्यूटी है। देखो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इनिशियली पार्टिकल को हमने थ्रो किया है तो भाई कितने स्पीड से ये जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और धीरे धीरे फ्रिक्शन के कारण बेल्ट और पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो पार्टिकल है वो कितने की स्पीड से मूव करने लगेगा, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। लेकिन इन दोनों स्पीड के बीच में एक मिनिमम स्पीड भी आएगा, वो स्पीड कैसे पता करूं? ये देखो क्या है, ये है VMB, वेलोसिटी ऑफ मास m विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। ये तो इनिशियली है जब यहाँ पर Vm की वैल्यू 4 थी और Vb की वैल्यू 3 थी। लेकिन ये जो वेक्टर है धीरे 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 घटता जाएगा, किसके कारण? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो इनिशियली VMB की वैल्यू क्या थी, 5 थी, एकदम बिल्कुल शुरुआत में जब आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो उसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट 5 था। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ये घटता जाएगा, घटते घटते VMB की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो यहाँ तक आ जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियली VMB क्या था, 5 था, लेकिन ये घटते 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 बेटा तू आ जा 0 पे। तो जो VMB वाला वेक्टर है ना, देखो ये इनिशियली इतना लंबा है लेकिन ये धीरे 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 घटता जाएगा। यानी कि कुछ देर के बाद VMB कहाँ हो जाएगा, यहाँ कहीं तक आ जाएगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा। अल्टीमेटली VMB 0 हो जाएगा। VMB 0 हो गया, इसका मतलब VM की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली आप यहाँ से देखो ना भाई, VMB इज इक्वल टू VM माइनस VB। तो VMB अगर 0 हो गया, दिस इम्प्लाइज VM इज इक्वल टू VB। आप लोग ये जानते हैं कि VMB दिस वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू VM माइनस VB। तो किसी भी इंस्टेंट पे VM क्या होगा, ये तो हर किसी को पता होगा, दिस VMB प्लस VB। अब VB क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, VB तो कांस्टेंट है ना। VB वेक्टर क्या है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड, ये तो कांस्टेंट है। VMB क्या है, VMB ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन तो इसी के अलोंग है, ये ब्लू लाइन के अलोंग है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है। कभी बेचारा यहाँ तक जाता है, कभी यहाँ तक जाता है, कभी यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, फिर घटते 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 0 पे आ जाता है। क्यों घट रहा है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमें क्या पता करना है, VM की मिनिमम वैल्यू। तो VM क्या है, आप देख रहे हो यहाँ से VM है VMB वेक्टर प्लस VB वेक्टर, प्लस VB वेक्टर क्या हुआ, ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में। VMB क्या है, यहाँ तक है, तो VM क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करो और इस ब्लू वाले लाइन पे आप लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो सारे है ना, देखो जो मैं ग्रीन से बहुत सारा बना रहा हूँ, ये क्या है, ये सब पॉसिबल VM वेक्टर्स हैं। क्योंकि देखो VMB की वैल्यू चेंज कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है ना अलोंग दिस ब्लू लाइन। तो जो VM वेक्टर होगा वो या तो ये वाला ग्रीन लाइन हो सकता है, या ये वाला हो सकता है, या ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, सब होगा, धीरे धीरे सब होगा। स्टार्ट करेगा यहाँ से VM और घटते घटते देखो ऐसे आएगा तो VM अल्टीमेटली VB के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा है इतने सारे जो ग्रीन लाइन है उनमें सबसे छोटा लाइन कौन होगा? बहुत सिंपल है, अब तो हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा, हाँ सर समझ में आ गया। इस पॉइंट से मैं क्या करूं, इस ब्लू लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, क्योंकि परपेंडिकुलर ही तो सबसे छोटा होता है ना। इस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लो, मान लो इसकी वैल्यू V है, तो वो हो गया क्वेश्चन A का आंसर। अब इस V की वैल्यू फाइंड कैसे करें? बहुत आसान है यार, 50 तरीका है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इस पॉइंट को कर देते हैं D। आपको ये दे रखा है, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 3। आप देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल ABC है उसका एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू 3, हाफ इंटू 4 इंटू 3। दिस इज इक्वल टू, अगर हम AC को बेस ले लें तो ये V क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। AC की वैल्यू कितनी है भाई, 5 होगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू V इंटू 5। दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू 12/5 इज इक्वल टू 2.4
मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी है 4, उसका स्पीड है 4, ये घटते घटते 3 हो जा रहा है, लेकिन बीच में वो एक मिनिमम वैल्यू 2.4 भी लेता है। आंसर 2.4 है। ये वाला इक्वेशन तो सबको समझ में आ गया होगा, Vm इक्वल टू VmB प्लस VB, यही क्रक्स है इस पूरे क्वेश्चन का। और ज्योमेट्रिकली ये देखना कि ये जो मुझे Vm पता करना है उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट बी ऑन दिस हाइपोटेन्यूज। इसको फाइंड करने का और भी तरीका है, मैं बता देता हूँ जल्दी से। एक तरीका तो यूजिंग ट्रायंगल मैंने कर दिया, दूसरा तरीका आप ऐसे देखिए कि ये एंगल अगर थीटा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। अगर आपको tan थीटा पता है तो sin थीटा फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। ये अगर 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो गया, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5। बहुत सही। अब आप आ जाओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में, किसमें, BDC में। अब ये सब क्लास 9 की ज्योमेट्री है, अब इसमें कुछ नहीं रखा है। BDC राइट एंगल ट्रायंगल में मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ भाई, मैं तो बहुत कुछ देख रहा हूँ। हाँ, जो मैं देख रहा हूँ वो बता देता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/3, दिस इज इक्वल टू 4/5। लिख लिया। इससे भी आप V की वैल्यू निकाल लीजिए, 2.4 मीटर पर सेकेंड आ गया। 2 तरीका हो गया, तीसरा तरीका बता देते हैं। ये जो 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन कौन, ट्रायंगल ABC, दिस इज सिमिलर टू BDC। तो यहाँ से आप ये यूज करिए कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, उससे आप V की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। V की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ, अगर आप बेल्ट से देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, यानी कि अगर आप बेल्ट पे उछल कर बैठ गए हैं तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये जो पार्टिकल है टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। किस डायरेक्शन में, इस थीटा एंगल के डायरेक्शन में, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन कुछ बच्चों को हो सकता है, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। कन्फ्यूजन ये होगा कि अगर आप बेल्ट से देख रहे हैं, बेल्ट पर उछल कर बैठे हुए हैं, तो आपको दिख रहा है कि जिस पार्टिकल को हमने वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया वो बेल्ट पर आपको क्या दिख रहा है कि ये टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है एट एन एंगल थीटा वेयर tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर मान लीजिए कि हम 2 फ्रेंड हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन टुवर्ड्स राइट जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या किसी भी स्पीड से। ट्रेन पे दोनों दोस्त बैठे हैं, एक दोस्त यहाँ है, आजा भाई, दूसरा दोस्त यहाँ पे है, तू भी आजा। एक दोस्त जो है वो अपने पॉकेट से एक बॉल निकालता है और दूसरे दोस्त की तरफ प्रोजेक्ट करता है, ऐसे प्रोजेक्ट करता है। बहुत से बच्चे खेलते हैं ना, 2 दोस्त आपस में बैठ जाते हैं ट्रेन में और ट्रेन के मोशन के परपेंडिकुलर आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड की तरफ। तो आप बोलिएगा कि सर वहाँ तो हम लोग नहीं देखते हैं कि मैं भी देखिए ट्रेन में बैठा हूँ, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन में ही है, तो ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि जो बॉल है वो टुवर्ड्स लेफ्ट चला जाए। ऐसा तो कभी नहीं होता है ना, देखो ये तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्वेश्चन समझो, सेटिंग समझो क्या है। एक ट्रेन है या बड़ी सी ट्रक है, कार है, उसमें 2 फ्रेंड बैठे हैं। एक फ्रेंड ने अपने पॉकेट से एक बॉल निकाला और प्रोजेक्ट किया टुवर्ड्स अदर फ्रेंड, और मोशन बिल्कुल परपेंडिकुलर है टू द मोशन ऑफ द ट्रेन, यानी कि ट्रेन अगर x डायरेक्शन में जा रहा है तो आपने बॉल को y डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। तो जनरली क्या होता है, अगर आपने सीधा फेंका है, प्रोजेक्ट किया है, तो बॉल आपके फ्रेंड के पास चला जाएगा। तो अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर वहाँ तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट इस एंगल पे नहीं जा रहा है। बहुत अच्छा ये सटल पॉइंट है, बहुत ही फाइन पॉइंट है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और सोचिए 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 कि क्या हो रहा है इसमें। अगर आपने सोच लिया है, इसका आंसर पता कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता किया है तो मैं बता देता हूँ। देखिए दोनों सिनेरियो देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन एक जैसा है नहीं। क्यों नहीं है, देखो इस केस में, ट्रेन वाले केस में जो आपने बॉल प्रोजेक्ट किया तो बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी क्या क्या थी, आप भी तो उसी ट्रेन में बैठे थे, आपका पॉकेट भी तो उसी ट्रेन में था, बॉल भी तो उसी पॉकेट में था। तो अगर ट्रेन वेलोसिटी VB से मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो बॉल है उसका इनिशियल वेलोसिटी देखो क्या था, x डायरेक्शन में भी था जो ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जिस वेलोसिटी से भी आपने थ्रो किया, जो भी आपका v जो भी वेलोसिटी से थ्रो किया। तो इस सिनेरियो में देखो, जब दोनों फ्रेंड ट्रेन में बैठा है तो इस बॉल के पास x डायरेक्शन में भी इनिशियल वेलोसिटी है जो ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर ही है। लेकिन इस वाले सिनेरियो में, पार्टिकल और बेल्ट वाले सिनेरियो में, जो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ उसमें देखो क्या हुआ। जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो तो पार्टिकल के पास
एक्स डायरेक्शन में क्या कोई इनिशियल वेलोसिटी है? ux इज इक्वल टू 0 नहीं है। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है जो vm के बराबर है। तो दोनों सिनेरियो देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन एक जैसा है नहीं। हाँ, ट्रेन वाले सिनेरियो में एक जैसा कैसा हो सकता है? मान लीजिए कोई फ्रेंड है जो ट्रेन से बाहर है, ट्रेन चल रही है और उसने बाहर से y डायरेक्शन में कोई बॉल को प्रोजेक्ट किया ट्रेन के अंदर। तो उस केस में आप जरूर देखिएगा कि अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो आपको बॉल टुवर्ड्स लेफ्ट जाता हुआ दिखेगा। बाहर से करने का मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट 0 है, तो उस केस में ही ये बॉल टुवर्ड्स लेफ्ट जाता दिखेगा। तो ये बहुत ही फाइन पॉइंट था, समझना जरूरी था कि जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन 0 है। ट्रेन वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इन x डायरेक्शन किसके बराबर हो जाएगा? ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर होगा। तो दोनों सिनेरियो में काफ़ी अंतर है। अब पार्ट बी में हमसे पूछा है कि कितने टाइम के बाद ये जो बॉल है रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप कर देता है बेल्ट पे। हमने पता किया कि जो रिटार्डेशन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? म्यू जी। किसके कारण है? फ्रिक्शन के कारण। और हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, ये तो सबको पता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन से। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस ए टी। हमसे क्या पूछा है? कितने टाइम के बाद रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप हो जा रहा है, यानी कि v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सब कुछ हम लोग बेल्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो v की वैल्यू हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? देखो बेल्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा? ये वाला vmb वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो कितना होगा? हर किसी को पता है, वो हो जाएगा रूट अंडर vm स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड करिएगा तो इस क्वेश्चन में 5 आएगा। माइनस ए कितना है? म्यू जी इंटू टी। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू रूट अंडर vm स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी 5 डिवाइडेड बाई म्यू जी। तो इतने टाइम के बाद पार्टिकल और बेल्ट के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये पार्टिकल रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप करने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है बेल्ट पे। बहुत सिंपल है, आपने ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके टाइम फाइंड कर लिया, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके आप डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। ये वाला यूज करिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। वी क्या है? 0 है। यू स्क्वायर क्या है भाई? यहाँ पर हो गया vm स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर माइनस 2a कितना है? म्यू जी इंटू डिस्टेंस s। दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप्स, वो क्या हो जाएगा? vm स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू जी। कितना आसान था ये। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है कि अगर आप बेल्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाते हैं। और बेल्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए बहुत अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये जो बेल्ट है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि जो बेल्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको स्यूडो फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि बेल्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो ये पार्टिकल दिख रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट जाता हुआ एट एन एंगल tan इनवर्स 4/3। अब हम लोग देखते हैं कि इसी मोशन को अगर हम लोग ग्राउंड फ्रेम से देखें, अगर आप ग्राउंड पे टुकुर टुकुर बैठ के देख रहे हैं तो कैसा मोशन दिखेगा। बेल्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने देखा कि जो फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे वो कितना लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एम जी के बराबर लग रहा है। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूं तो इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली इतना ही फोर्स लगेगा, म्यू एम जी ही लगेगा ना। क्यों? बेल्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ग्राउंड भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और आपने प्रिंसिपल ऑफ इनवेरियंस में कहीं पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है तो लॉज ऑफ फिजिक्स उसमें चेंज नहीं करता है। और दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो आपको किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर पार्टिकल को आप बेल्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तो आपको फोर्स लग रहा है म्यू एम जी। किस डायरेक्शन में? ये जो रिलेटिव मोशन वाला डायरेक्शन है ना उसके उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में। देखो ये इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मैं मोशन को ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी देखूं तो भी तो सेम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल सही। सेम डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और बेल्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ग्राउंड से भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिखेगा जिसका मैग्नीट्यूड म्यू एम जी कॉन्स्टेंट है, डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है, इसी डायरेक्शन में है। ये थीटा कितना है? tan इनवर्स 4/3। इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, यानी कि ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको क्या दिख रहा है? एक
म्यू जी अमाउंट का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जो इस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है। तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग कह सकते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल रहा है, इस डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड है म्यू जी। और आपने ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या किया है, पार्टिकल को वीएम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है वाई डायरेक्शन में। ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है। तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होगा और उस पैराबोला का जो एक्सिस होगा वो इस म्यू जी के पैरेलल होगा। कि यहाँ पर सब जगह इस पार्टिकल का म्यू जी अमाउंट का एक्सेलरेशन हो रहा है। तो जो पार्टिकल का पाथ होगा वो ऐसा पैराबोलिक होगा, एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत से बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि सर ग्राउंड फ्रेम में आपने ऐसा पैराबोलिक पाथ कैसे बना दिया। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन तो देखा ही होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आप एक वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी और g में एक एक्यूट एंगल बन रहा है। तो उस केस में पाथ कैसा बनता है, पैराबोलिक ही बनता है। g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पैराबोलिक पाथ ऐसे बनता है ना, ये g डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ। तो जो पैराबोला बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसका एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड g के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन में चैप्टर 2-3 में सबने देखा ही होगा। एग्जैक्टली वही लॉजिक यहाँ लगाओ। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन म्यू जी इस डायरेक्शन में है, vm इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एक एंगल है। ठीक है, अगर vm म्यू जी के डायरेक्शन में ही हो जाता तब तो सीधे मोशन इसी डायरेक्शन में हो जाता। ठीक है, इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग होता रहता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि vm और म्यू जी के बीच में एंगल है, तो पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा, इस तरह का कुछ होगा। और उस पैराबोला का जो एक्सिस होगा ना, वो म्यू जी के पैरेलल होगा। तो मैं पाथ बना देता हूँ भाई, पाथ हो गया ये, पैराबोला का जो एक्सिस होगा इस म्यू जी के पैरेलल होगा, क्योंकि इस पार्टिकल में देखो हर जगह म्यू जी अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन और हो सकता है, वो ये हो सकता है कि सर मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूँ, हाँ भाई ठीक है देख रहा हूँ, आपने बताया कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है और अल्टीमेटली कुछ देर के बाद जब रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप हो जाएगी तो उसका मोशन ग्राउंड से कैसा दिखेगा, ये वीबी वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट जा रहा है, क्योंकि वो बेल्ट पे रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप हो गई ना। तो ग्राउंड से देखने में पार्टिकल आपको कैसा दिखेगा, ऐसे जाएगा, फिर ये बिल्कुल उसका वेलोसिटी जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा और बेल्ट के साथ साथ वो 3 मीटर पर सेकेंड से मूव करता रहेगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब बच्चों को ये लगता है कि सर इस पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में है ना। देखो एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसके ऑपोजिट क्यों नहीं लग रहा है, ऐसे क्यों नहीं लग रहा है। सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में क्यों नहीं लग रहा है। मैंने तो बता दिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो काला काला है ना इस डायरेक्शन में लग रहा है। बहुत ही अच्छा फाइन पॉइंट है। सोचो, वीडियो को पॉज करो और तब आंसर देखो। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में क्यों नहीं लग रहा है। भाई ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेज। याद करो, रिलेटिव मोशन, मैं बार बार जब फ्रिक्शन पढ़ाता था तो रिलेटिव मोशन रटता था। ये जो आप मोशन ब्लू वाला देख रहे हैं इस पार्टिकल का, वो कहाँ से देख रहे हैं, वो तो आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ग्राउंड फ्रेम मतलब इसका आप एब्सोल्यूट मोशन देख रहे हैं। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके कारण आता है, रिलेटिव मोशन के कारण। यानी कि आपको देखना है कि जो दो सरफेसेज हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन कैसा हो रहा है। और दो सरफेसेज क्या क्या है, एक है बेल्ट और दूसरा है पार्टिकल। तो हमें देखना है कि बेल्ट और पार्टिकल के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेटिव मोशन है। यानी कि हमें देखना होगा कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू b, जो कि हमने पिछले पार्ट में फाइंड किया था, जो इस डायरेक्शन में हो रहा था। तो इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अभी जो मैंने ये ब्लू वाला स्केच बनाया है, जो पैराबोलिक पाथ बनाया है, वो क्या है, मोशन ऑफ द पार्टिकल एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। फ्रिक्शन के लिए हमें चाहिए रिलेटिव मोशन ऑफ द पार्टिकल। रिलेटिव बोले तो किससे रिलेटिव, रिलेटिव विद द बेल्ट, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेल्ट और पार्टिकल के बीच में लगता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड और पार्टिकल के बीच में नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में। पार्टिकल को तो आपने बेल्ट पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेल्ट और पार्टिकल के बीच में लग रहा है। तो हमें देखना होगा रिलेटिव मोशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। हमें पता करना होगा VMB,
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट जो कि इस ग्रीन डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, इस मोशन को, इस ग्रीन वाले डायरेक्शन को अपोज करेगा, यानी कि ये टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन होगा, रेड वाला डायरेक्शन। तो इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू एम जी। और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी लगेगा, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और बेल्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप उछलकर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम में चले जाइए, फोर्सेज चेंज नहीं होंगी क्योंकि दोनों इनर्शियल फ्रेम है।